मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जिला रामबन में सड़कें लगातार खून की वजह से यहां पर लाल होती जा रही हैं और आज भी हाईवे पर पेश आए सड़क हादसे में एक पूरा परिवार चिनाब दरिया में समा गया, जिसका कोई अता पता नहीं चल पाया। ये परिवार जम्मू के पलोड़ा इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है और ये चारों लोग श्रीनगर से जम्मू की तरफ एक कार में जा रहे थे और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अगर बात करें, चश्मदीदों के अनुसार अगर बात की जाए तो रास्ते में मेहर रामबन इलाके में चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी चिनाब दरिया में लुढ़क गई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और क्यूआरटी और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और दरिया में गए हुए लोगों की तलाश शुरू कर दी गई। इन चारों की पहचान राकेश कुमार, उसकी पत्नी आशा रानी और 2 बेटों और उनके साथ ही संचित भगत और मेहुल भगत के रूप में की गई। तो देश आज 22वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है और कारगिल में 22 वर्ष पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों को धूल चटाई थी और कारगिल विजय दिवस पर हर साल की तरह आज भी प्रमुख समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल पर आयोजित किया गया, जहां सीडीएस जनरल विपिन रावत और लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर सहित कई अन्य लोगों ने भी कारगिल युद्ध के शहीदों को नमन किया। कारगिल वॉर मेमोरियल जो द्रास में स्थित है, वहाँ पे मैं इस उपलक्ष्य पे पूरे देशवासियों के साथ साथ और विशेष रूप से देश के सेनाओं को अभिनंदन करना चाहूँगा, सल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि आज का दिन जो है हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। केवल लद्दाख के लिए नहीं, कारगिल के लिए नहीं, सेना के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए एक गौरवान्वित जो महसूस करने का एक दिन आज का है। और साथ ही साथ मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा, आज के दिन जो है केवल कारगिल विजय दिवस का ही नहीं, बल्कि आज के दिन के बहाना लेके हमारे देश में जितने भी सेनाओं ने जो अपने जान निछावर करके शहादत देके जो वीर गति प्राप्त हुआ है, उन सबको आज के दिन हमें याद करना चाहिए और देश वाले याद कर भी रहा है और यंग जनरेशन खासकर इन चीज़ के बारे में जानकारी भी रखना चाहिए। ऐसे शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से जिन वीरों ने हमारे लिए शहादत दी, उन सबको एक बार फिर से याद करते हुए सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं और देशवासियों को भी अभिनंदन करता हूं, विशेष रूप से इंडियन आर्मी को अभिनंदन करता हूं। तो दूसरी ओर मौसम खराब होने की वजह से श्रीनगर से कारगिल ना पहुंच पाने के कारण रविवार को पहुंचे श्रीनगर के अंदर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज जिला बारामूला के गुलमर्ग में स्थित यहां पर हाई आल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल में स्थित शहीदी स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस मौके पर राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहे। दूसरी ओर उधमपुर में उत्तरी कमान मुख्यालय में जहां कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया गया, वहीं उधमपुर में ही पूर्व सैनिक सेवा परिषद व पूर्व सैनिकों के अन्य संगठनों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उधमपुर नगर परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर योगेश्वर गुप्ता सहित पूर्व सैनिकों ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को भावनीय श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कारगिल योद्धा जो कि कौशल कुमार शर्मा को सम्मानित किया गया, जिन्होंने उस युद्ध की यादों को ताजा किया। उन्होंने ये भी दिल मांगी मोर का नारा देने वाले मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के आदमी साहस की भी जमकर सराहना की, जिसकी बदौलत हम कारगिल की लाइफलाइन NH-1 को सेव कर पाए थे और पाकिस्तान की लॉजिस्टिक 20 जून 1999 में हमने सबसे पहले उनका लॉजिस्टिक पोर्ट एडम्स पोर्ट खत्म किया था और अपना एडम्स पोर्ट बरकरार रखा। तो उसके बाद ही 20 जून के बाद हमारी जो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई है वो शुरू हुई थी। तो वो पूरा श्रेय कैप्टन विक्रम बत्रा को जाता है, जिन्होंने उसको सही समय पे कैप्चर किया। तो ऐसा लम्हा बताएं कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ जो आपको आज भी याद आता है। कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ मुझे वो लम्हा याद आता है जब हमारी एक साथ छोटी मोटी 18 कैजुअल्टी हुई थी, जिसमें 3 बैटल भी थी। उस समय उन्होंने कहा था कुछ नहीं है, आगे बढ़ो, दिल मांगे मोर, उसी समय का वर्ड है। वही लम्हा मुझे बहुत अच्छा लगता है, जबकि वो सबसे आगे थे। उनको 2-4 लोगों को पीछे होना था, नहीं, वो सबसे आगे थे। वही समय दिल मांगे मोर मुझे बहुत
याद आता है। हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में करगिल युद्ध में मिलिट्री अवार्ड मिले 6 मिले, उनमें से उधमपुर के हिस्से भी एक आया था। ऑनरी कैप्टन कौशल कुमार शर्मा 13 जैक राइफल जो विक्रम बत्रा के साथ थे, दोनों अभियानों में विक्रम बत्रा के साथ साथ रहे, उनके बड़ी कहते हैं जिसको आर्मी, उनके बड़ी थे, ये हमारे बीच हैं, उनको सम्मानित किया गया। और बाकी इस बीच पीर पंजाल के जिला पुंछ और जिला सांबा में भी आज कारगिल विजय दिवस शहीदों की याद में मनाया गया और कुछ में यहां पर एलओसी की सुरक्षा के लिए तैनात सेना की दुर्गा बटालियन ने सीमावर्ती गांव अजोट में शहीदों की याद में रन फॉर यूनिटी का आयोजन भी किया, जिसमें कई बच्चों ने भाग लिया। इस दौड़ में भाग लेने वाले बच्चों को सेना द्वारा सम्मानित किया गया। दूसरी ओर सांबा के रामगढ़ इलाके में सेना की 7 जैक राइफल्स ने कारगिल शहीद गुरदेव सिंह के स्मारक स्थल पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर शहीदों को भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत में स्पोर्ट्स का एक ही लक्ष्य है, सरकारी नौकरी मिलना, बस। उसके बाद हम भूल जाते हैं। स्पोर्ट्स को पैशन के तौर पे लीजिए आप। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा, देश के लिए, अपने पुंछ के लिए, कश्मीर स्टेट के लिए, भारत के लिए मेडल लेके आऊंगा। नौकरी के लिए अगर आप स्पोर्ट्स की वो कर रहे हो तो आपका लक्ष्य गलत है। तो इस बात के लिए नहीं, अपने पैशन के लिए किसी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी को पकड़िए और एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी आपको जीवन का सारांश समझा देगी। धन्यवाद, बहुत अच्छी रेस रही। मैं थोड़ा बहुत देखा, मन तो कर रहा था आप लोगों के साथ भाग लूं, लेकिन आज समझ मेरे पास थोड़ा कम था। इंशाअल्लाह अगले साल कारगिल दिवस में मौका लगेगा तो आप सबके साथ भागेंगे। थैंक यू। तो बीएसएफ आर्टिलरी की 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर बारामूला की बीएसएफ कैंप से एक साइकिल रैली जो है यहां से निकाली गई है। ये साइकिल रैली है, इसका आयोजन किया गया जिसकी आज शुरुआत हुई और बीएसएफ के मार्टर मेमोरियल में इस साइकिल रैली की शुरुआत हुई, जिसमें 10 साइकिलिस्ट भाग ले रहे हैं और ये रैली 15 अगस्त को अमृतसर के अटारी पहुंचकर संपन्न होगी। रैली का मकसद बीएसएफ आर्टिलरी के इतिहास और योगदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ये हमारा अभी बीएसएफ आर्टिलरी का गोल्डन जुबली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसके उनका रखा हुआ ये साइकिल रैली है और साइकिल रैली से हम जाएंगे कश्मीर से बाया जम्मू टू पठानकोट और फरीदकोट जाएंगे और उसके आगे फरीदकोट से फिर हमारा अटारी बॉर्डर तक जाना है और इसके बीच में हम मतलब आम पब्लिक से इंटरेक्ट होंगे और उनको मैसेज भी देंगे। जैसे हमारे कई मोटो हैं, पीछे देख रहा होगा फिट इंडिया का, बेटी पढ़ाओ बचाओ, तो ये उनको मतलब अवेयर करेंगे इस चीज़ के लिए उनको। बहुत अच्छा लग रहा है और हम ये अपना मतलब गोल्डन जुबली मना रहे हैं 50 साल का अपना आर्टिलरी का, तो ठीक बहुत अच्छा फील कर। तो मौजूदा पीढ़ी शायद ही समय में वेदों की जानकारी रखती हो, लेकिन हमारे समाज में अभी भी कुछ ऐसे विद्वान और योगाचार्य चारों वेदों से वाकिफ हैं और स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य भी ऐसे ही विद्वानों में से एक हैं जो इन चारों वेदों का अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं। उन्होंने आज भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और कठुआ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को चारों वेदों के विभिन्न पहलुओं से वाकिफ करवाया। वेद कहते हैं अथर्ववेद, तो अथर्ववेद कहता है कि भाई आपके पास वेद का तो ज्ञान नहीं है, हाँ पूरी छोड़ तूफान मचा रखा, हाय मचा रखी है, पैसा 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 पैसा, आपके पास ज्ञान नहीं है। तो अथर्ववेद ने किल्लत किया है कि अगर किसी के पास ज्ञान नहीं, एक ज्ञान मार्ग नहीं, वेद का मार्ग और एक भौतिक तरक्की। तो अगर आपके पास ज्ञान नहीं है और तरक्की है, तो ज्ञान ना होने के कारण आपको शांति नहीं मिलेगी और तरक्की भी उसी तरफ पड़े रहोगे, भगवान का कोई लेना देना नहीं होगा।
स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य पर यहां पर सेना की चिनार कोर द्वारा कार्यवाही की जा रही है और कश्मीर क्रिकेट प्रीमियर लीग में भाग लेने के लिए जिला कुपवाड़ा की टीम का भी आज यहां चयन हो गया है। और कुपवाड़ा में आज हुई प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कुपवाड़ा बी की टीम ने कुपवाड़ा ए की टीम को यहां हरा दिया। ये मुकाबला जीतने के साथ ही कुपवाड़ा बी टीम अब जिले का प्रतिनिधित्व क्रिकेट प्रीमियर लीग में करेगी। यूथ डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स, यूथ डेवलपमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, ड्रग्स और वायलेंस को छोड़कर, जिसमें कि हमारे इलाके की 16 टीमें थी, जिसमें कि न सिर्फ तंगधार, केरन, मच्छल, बल्कि पाड़ा के आसपास के जितनी अच्छी टीमें थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और आज उसका फाइनल था। मुझे बहुत खुशी है कि ये हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर पाए। थोड़ा इनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आगे कश्मीर प्रीमियर लीग में कुपवाड़ा का रिप्रेजेंटेशन, आज की विनिंग टीम जहाँ तक जो मैंने देखा कुपवाड़ा बी टीम जो है वो रिप्रेजेंट करेगी और इंशाअल्लाह भगवान की दुआ से, आप सब लोगों की गुड विशेस से वो उस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करके कुपवाड़ा का नाम रोशन करे। एसएसपी ट्रैफिक जम्मू सिटी के दिशा निर्देश पर अखनूर में ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और यातायात के कुछ नए नियमों के और कानूनों के वजूद में आते ही ट्रैफिक पुलिस ने जहां पहले लोगों को इन नियमों के बारे में जागरूक किया, तो वहीं अब नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने आज अखनूर में नाका लगाकर ऐसे कई लोगों के चालान काटे, उन्होंने नियमों का पाठ भी पढ़ाया। लोगों को हमने बजरिए गाड़ी के थ्रू जो अनाउंसमेंट हमने की है कि अपनी गाड़ी को रोड पे रॉन्गली पार्क मत करें और सीट बेल्ट लगा के गाड़ी दूरी चलाएं और अपना हेलमेट जो है, जो 2 पहिया वाहन वाले जो ड्राइवर हैं वो अपना हेलमेट जरूर लगाएं और पीछे वाला जो आपका साथी है वो भी हेलमेट लगाएगा। और इसके साथ साथ हम जो मेन हमारा फोकस वो ये रहा है कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने छोटे बच्चे जो हैं, जो 18 साल से जिनकी एज कम है, उनको ये चलाने की स्कूटी मोटरसाइकिल मत दें। उसका बड़ा हैवी फाइन है और माँ बाप को 3 महीने की सज़ा भी हो सकती है। मेन फोकस हमारा इसी में रहा है। हमने पिछले 2-3 घंटे से हम यहाँ रेगुलर चलानी कर रहे हैं और लोगों का सपोर्ट भी हमें मिल रहा है। काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। जिला रामबन में करोल और कमेत के बीच चलने वाले यात्री वाहनों के चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूले जाने के विरोध में आज लोग सड़कों पर उतर आए और लोगों ने आरोप लगाया है कि इस रूट पर चलने वाली गाड़ियों में सफर करने के लिए उन्हें 10 किलोमीटर से 100 रुपए अदा करने पड़ रहे हैं और प्रशासन व ट्रांसपोर्ट विभाग लंबी ताने सोया हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यहां कुछ निजी वाहन भी सवारियों को लेकर जा रहे हैं, जिनके चालकों पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। ये भी है प्राइवेट नंबर की गाड़ियां इस रोड पे पैसेंजर लेके आ रही है सर, ठीक है। और ना किसी के पास फुल इंश्योरेंस होता है, लाइसेंस भी किसी के पास नहीं होता है और किराया भी बढ़ चुका है इस रोड पे। पहले 70 था, अब 100 पहुंच चुका है सर। और टोटल यहाँ आज तक 10 किलोमीटर टोटल है सर। और ड्राइवर की गाड़ी में बैठता है, कहता है किराया है, अगर आपके पास 100 रुपए तो बैठो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। सब ऐसे कर रहे हैं सर, एक ड्राइवर नहीं, हर एक ड्राइवर ऐसे कर रहे हैं। जो भी गाड़ियां इस रोड चल रही है सबसे ज्यादा किराया ले रहे हैं। कितना किराया ले सर 100, 1 पैसेंजर का 100। कितने किलोमीटर डिस्टेंस है? मैक्सिमम 10। अब आपकी क्या डिमांड है? सर किराया बहुत कम होना चाहिए, जितना लिमिट है। पुंछ में जिला अस्पताल के आसपास दवाओं की दुकानें व कुछ लैब्स को प्रशासन द्वारा सील कर दिए जाने पर बवाल हो गया और दुकानदारों ने प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन ने दरअसल एसओपीज का पालन नहीं करने का आरोप भी लगाया गया, यानी दुकानदार जिस तरह से यहां पर आज रोष में देखे गए हैं वो देखते ही बन रहा था। इन दुकानों को यहां सील कर दिया गया, जबकि दुकानदारों का आरोप यह भी है कि प्रशासन उनके साथ ज्यादती कर रहा है। उन्होंने कहा कि पुंछ के बाजारों में उमड़ी भीड़ पर काबू करने के लिए प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है, जबकि उन्हें बेवजह तंग किया जा रहा है। डी साहब आए, उन्होंने हमारी दुकानें बोला जी बंद कर दो इनको। हमने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी रिटर्न स्टेटमेंट के उन्होंने बोला कि दुकानें बंद करो। खुद ही काउंटर के अंदर दिखा दिया। फिर हमने मजबूरन पीछे उन्होंने हमारी दुकान बंद की, सीज लगा के चले गए। दुकान बंद करने तक तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं दुकान बंद करती, लेकिन ये भद्दा मजाक किया, जो ऊपर टेप लगाई फिर स्टैंप लगाई, वो जी अच्छी नहीं। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ पे बड़े चौक में हमारी बेइज्जती हुई है, ये ठप्पा लगाना कोई मामूली बात नहीं है। ना हमें कोई कुछ बताया नहीं गया, फॉर्मेलिटी की और हमने जेब में डाल दी।
तो बिजली की लगातार कटौती से जूझ रहे अखनूर के लोगों ने आज विभाग में कार्यालय में यहां पर जोरदार प्रदर्शन किया है और अखनूर के दुकानदारों सहित आम लोगों की सब्र का पैमाना आज छलक पड़ा और उन्होंने विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली सप्लाई का सालों पुराना ढांचा न बदले जाने से बिजली लगातार बंद हो रही है और इस बाबत कई बार अधिकारियों से गुहार भी लगाई गई। अधिकारियों से नई लाइन बिछाने की अपील भी की गई, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। सिस्टम हुए पुराना कम से कम अगर सानू तारा और लाइनमैन दे देना इन्ने बारी नहीं रिटर्न और जानीपुर लाइनमैन बैठे थे दो बंदे जो कोई बीमार हो जाता लाइनमैन क्या वो 7 फीट राती कर सकता फीट पूरी रात 2-3 बजे मोहन जी तुसें ही पता मैं 2 बजे 3 बजे 2:30 बजे घर जाना रूटीन वर्क च हालात इन्ना खराब हो चुके सारा सिस्टम जो खत्म हो चुके राजा बाजार सारा बिजनेस का हब है। तो जम्मू कश्मीर में मौसम में बिगड़े मिजाज से जहां गर्मी लोगों को काफी हद तक राहत इससे मिली है, यानी गर्मी बढ़ गई थी लेकिन राहत मिल गई है, वहीं ज्यादातर इलाकों में आज सुबह जमकर हुई बारिश ने राहत की बजाय आफत ला दी है और जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में यूं तो मौसम ने अपने तेवर रविवार रात को ही दिखाना शुरू कर दिए थे और हल्की बूंदाबांदी के बाद सुबह होते होते कुछ घंटों तक हुई तेज बारिश ने चारों ओर जल थल करके रख दिया है और जम्मू नगर निगम के अधीन आने वाले इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम की पोल एक बार फिर से खुल गई है और आलम ये रहा कि कई इलाकों में सड़कें जहां झील बन गई वहीं लोगों के घरों में भी घुटनों तक यहां पानी भर गया और इस बारिश ने एक बार फिर से जम्मू के बाहू फोर्ट इलाके में स्थित कालिका कॉलोनी में भारी तबाही मचा दी है, जहां कुछ लोगों के मकान और पानी की टंकियां तक ध्वस्त हो गई। इसके अलावा जम्मू के आनंद नगर, कैनाल रोड और मड़ ब्लॉक के गांव में भी यहां रथुआ की बात करें तो कई अन्य इलाकों में भी बारिश ने जमकर कहर बरपाया। इसमें फ्लड जो आया है, सामने जो हमारी एक विडो लेडी है राजकुमारी, उनका मकान चला गया, जहाँ इनकी टंकी चली गई है। साथ में दर्शन कुमार हैं, उनका भी मतलब काफ़ी नुकसान। अगर सीधे मेरा ये है कि अगर रेमेडियल मेजर अगर ग्रेड नहीं डालेंगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान इस कालका कॉलोनी में होने जा रहा है। मेरी सरकार से अपील है कि जहाँ पर ग्रेड, जहाँ पर बार फुटिंग, मेरी अपनी भी ट्राई रहेगी कि मैं कोई फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज से भी मैं आदमी मंगवा लूँ जहाँ पर मेरी वो भी प्रयास मेरा चल रहा है। लेकिन मेरा डिपार्टमेंट से मेरा अपील है कि वो जहाँ पर चाहे बारिश है कुछ भी है लेकिन काम करना पड़ेगा, तभी जहाँ पर ये रुक पाएंगे, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका है। लेकिन नाला जब तक ये ना बनेगा ना, ये लोगों के सर पर तलवार लटकी रहेगी। नाला पक्का नाला बनना बहुत जरूरी है। तो आरिसपुरा की रंगपुर सिंदड़ा पंचायत में आज एक गरीब का आशियाना किस तरह से यहां पर देखा गया है, ये आपको दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि आशियाने को बेहद नुकसान इससे पहुंचा है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस आशियाने की छत भरभराकर नहीं गिरी, जिससे कोई जानी नुकसान भी यहां पर हो सकता था। पंचायत के सरपंच फतेह चंद मौके पर पहुंचे और इस नुकसान का जायजा लेने के साथ साथ प्रशासन के अधिकारियों से ऐसे गरीबों की सुध लेने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायतों के सशक्तिकरण के बहुत बड़े बड़े दावे यहां पर सामने देखने को मिलते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पंचायतों के प्रतिनिधियों की भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, जिसका खामियाजा ग्रामीण हलकों की जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार से अपील करता हूँ, आप एक तरफ बोलते हो कि पंचायत जो इम्पावर है पूरी हमने उनको पावर दे रखी है, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोगों की रिक्वेस्ट लेके आगे जाते हैं, डिपार्टमेंट को पूछता नहीं, कोई एक्शन नहीं करता। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं डिपार्टमेंट से एवं सरकार से एवं हमारे एलजी श्री मनोज सिन्हा से ये भी अपील करता हूं कि वो भी अपने जो डिपार्टमेंट को ऐसी डायरेक्शन दे कि जो गरीब लोगों का है कम से कम उनके बारे में जाके ग्राउंड पे देखें कि उनकी हालत कैसे, ऐसे बारिश के मौसम में कैसे जी रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, उनके पास वहाँ अनाज है या नहीं है। तो मैं बार बार यही अपील करूंगा लोगों की तरफ से कि एक बार कम से कम यहाँ पे ग्राउंड पे आए। एवं तहसीलदार से भी यही अपील करता हूँ कि एसडीएम से भी यही अपील करता हूँ कम से कम एक इस बारिश के मौसम में यहाँ पे आए, कम से कम देखो लोग कैसे रह रहे हैं, लोगों का जीना कैसे मुश्किल हो रहा है। अभी ऐसा हादसा हो जाएगा तो कौन जवाब देगा, इनका मुश्किल है। सरपंच साहब, कितनी देर से आपने इन मकानों की लिस्ट जो भेज रखी है? मैंने जब से सरपंच करीब मैं 3 साल हो चुके हैं, 2.5 साल हो गया हमने जो मकानों की लिस्ट भेजे हैं। करीब 112 मकान है टोटल, जिसमें से 18 मकान जो ऐसे हैं जिनकी कंडीशन जो है देखने लायक नहीं है। जैसे आपने देख लिया, आपने वीडियो भी बनाई। कुछ जमीन ने कुछ नहीं, दिहाड़ी लगी है तो फुलके खा लेंगे, नहीं तो बेचारे सुते रहते क्या कर। तो कठुआ के लोगेट पंचायत के वार्ड नंबर 6 के लोगों ने आज जिले के डीसी राहुल यादव के साथ मुलाकात कर
बार यहाँ पर बारिश की वजह से जो परेशानी होती है हर बार, उसको लेकर आने वाली दिक्कतों से छुटकारा दिलाने की मांग की। लोगों की माने तो आज हुई बारिश के दौरान भी लोगों के घरों में करीब 3-3 फीट तक पानी भरने से उन्हें ऐसे हालात से गुजरना पड़ता है। पंचायत के सरपंच राजा राम सिंह ने इसके मुताबिक पूरी तरह से बात भी की है। इस मुसीबत के लिए लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किए गए नाले को जिम्मेदार ठहराया गया। डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलते उन्होंने कहा, हमें इंश्योर भी किया, एसीएस साहब को उन्होंने एप्लीकेशन मार्क किया कि हमारी 2 चीज़ें थी। एक तो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो नाला बनाया वो छोटा है, उसमें जो पानी जो है उसको कीड़ी लग जाती है, रुक जाता है पानी, रुकावट आती है तो पानी पीछे कॉलोनी में जाता है। दूसरा, लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुई है। सो मेरी डीसी साहब से अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि ये जो इंक्रोचमेंट प्लस जो नाला छोटा है उसको बड़ा कर दिया जाए, वो जो इंक्रोचमेंट जो पॉसिबल हैं उनको हटाया जाए। इसलिए अभी हम तहसीलदार साहब के साथ आज जा रहे हैं। तहसीलदार साहब ने तहसीलदार साहब को भी उन्होंने उनको ड्यूटी लगाई हुई है अभी, तो तहसीलदार साहब भी मौके पे जाएंगे तो देखेंगे जो हो सकता है। पंचायत इंक्रोचमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। मैंने जब पंचायत हमारी फ्रेम हुई थी तब से हमने इंक्रोचमेंट जो थी नाला और बंदोबस्ती रास्ते वाटर बॉडीज़ के ऊपर हमने कहा था कि इंक्रोचमेंट हटाई जानी चाहिए, चाहे वो लगेट की प्रॉपर की हो, लगेट मोड़ की हो या चक रामचंद की, जो मेरी पंचायत के अंदर है। मेरी पूरी पंचायत जो है वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के साथ में। क्या मैंने ऊपर भी बड़ी सारी शिकायतें सुनी है कि सारे के सारे लोगों ने नाले जो इंक्रोचमेंट की हुई है। तो आज सावन महीने का पहला सोमवार है और शिव भक्तों के लिए सावन के सोमवार का खास महत्व रहता है। बारिश के बावजूद भी बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने मंदिरों में पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। धार्मिक मान्यता है कि सावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से ही भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और इसके साथ ही सावन के सोमवार को व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा बनती रहती है और सावन के महीने को भगवान शिव की आराधना के लिए काफी शुभ माना जाता है। आज के दिन ये है कि मतलब भोलेनाथ अपनी मतलब अच्छी दया दृष्टि रखें, जो इतना कोरोना फैला हुआ है उससे निजात दिलवाएं और ये ही करने वाले हैं सब कुछ, भोलेनाथ नहीं, ऊपर वाले नहीं करने। ये तो फिर बड़े मतलब सावन महीने के तो स्पेशल हुए ना, ऐसे कोई आए ना आए, लेकिन इन पर ठीक हो या ना हो, लेकिन इसमें हमने ज़रूर मतलब सोमवार को आना ही आना है। भगवान के देखो मैंने अभी एक ही बुक में पढ़ा है तो एक सोमवार को भगवान जी को साबुत चावल चढ़ाने हैं, एक सोमवार को सफ़ेद तिल चढ़ाने हैं, एक मुट्ठी भर, एक उसको सोमवार को साबुत मूंगी चढ़ानी है, जो लास्ट सोमवार है उसमें एक मुट्ठी जौ चढ़ाने हैं। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सभी परिवारों को भी सुख शांति मिलेगी, सुहागनों को उनके सुहाग मतलब वो भगवान ज़्यादा मतलब वो देंगे करेंगे। आज है सावन का पहला सोमवार है, हम जब मंदिर में आए हुए हैं, जल पित्र चढ़ानी है और सभी सुख शांति होनी चाहिए और जो हमारा कोरोना से भी मुकना चाहिए और हमारे जितने परिवार जितने भी हैं शिव जी के सभी ठीक ठाक होना चाहिए। वहीं जम्मू जिले के कई अन्य इलाकों में भी आज सावन महीने के पहले सोमवार को मंदिरों में श्रद्धा उमड़ रही थी और परमंडल में भी प्राचीन उमापति महादेव मंदिर सुबह से ही शिव भक्तों का पहुंचना यहां पर शुरू हो गया था। इस दौरान शिव भक्तों ने पूजा अर्चना कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।